हेलो एवरीवन। मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखा होगा। बात चल रही थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसकी मनोविज्ञान की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर रखी है। यहाँ अभी मैं टॉपिक चला रखा है अधिगम। कैसा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाना? मुझे एक बार ज़रूर, आपको मैंने पहले भी बोला था कि मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिखना। आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मेरे लिए वो ही बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि छोटी सी जो आपको कहते हैं ना पुनर्बलन जो आपको मिला है, वो आपको आगे की क्रिया करने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो भी यही है कि पुनर्बलन की अवधारणा। मनोविज्ञान में पुनर्बलन की अवधारणा, स्किनर का जो हमने सिद्धांत पढ़ा था, क्रिया प्रसूत, तो उसमें यही था कि पहले आप क्रिया करते हैं, अनुक्रिया करता है और फिर उसके बाद उसको कुछ मिलता है तो उसको बोलते हैं पुनर्बलन। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पुनर्बलन की अवधारणा। तो क्या होता है पुनर्बलन, इसको समझेंगे। पुनर्बलन की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण बी एफ स्किनर के द्वारा किया गया था, जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत क्लॉर्क हल के द्वारा दिया गया। पुनर्बलन की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण बी एफ स्किनर के द्वारा किया गया, जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत क्लॉर्क हल के द्वारा किया गया। दोबारा सुन लीजिए, पुनर्बलन की अवधारणा बी एफ स्किनर एंड पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल। ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। क्या होता है पुनर्बलन बच्चे? ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। सिंपल सी बात है बच्चे, आज आपने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाए, मुझे मोटिवेशन मिला, और मुझे मोटिवेशन मिला है तो क्या होगा? मेरी अनुक्रिया में वृद्धि होगी। मुझे पुनर्बलन मिला है और उससे क्या होगा? मेरी अनुक्रिया में वृद्धि होगी। क्लियर? तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बना के दूंगी। तो ये जो पुनर्बलन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक यानी कि धनात्मक, दूसरा नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन होता क्या है? ऐसा पुनर्बलन जो सही अनुक्रियाओं की दर को बढ़ाता है, अर्थात इस प्रकार के पुनर्बलन में अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अच्छा कार्य करने पर बालक की प्रशंसा आप करते हो। स्किनर के प्रयोग में चूहे का लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सकारात्मक पुनर्बलन है। ऐसा पुनर्बलन जिसके द्वारा सही अनुक्रियाओं की दर को बढ़ाता है, जो सही अनुक्रियाओं की दर को बढ़ाता है। जैसे कि इस प्रकार के पुनर्बलन में अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अच्छा कार्य करने पर बालक की आप प्रशंसा करते हो। स्किनर के प्रयोग में चूहे के लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त किया जाता है, तो क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब ये होता है विपरीत उद्दीपक को रोकने के लिए या हटाने के लिए, टालने के लिए जो क्रिया की जाती है, यानी कि नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए जो क्रिया की जाती है उसी को नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, विपरीत उद्दीपक को रोकने, हटाने और टालने के लिए की गई क्रिया। इस प्रकार के पुनर्बलन में अनुचित अनुक्रिया की संभावना घट जाती है। इस प्रकार के पुनर्बलन में अनुचित अनुक्रिया की संभावना घट जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तेज रोशनी, तेज रोशनी क्या है? एक विपरीत उद्दीपक है और उससे बचने के लिए आप क्या, कौन सी क्रिया करोगे? धूप में चश्मे का प्रयोग करोगे। समझ में आया कि विपरीत उद्दीपक से बचने के लिए आप जो क्रिया करते हो, टालने के लिए जो क्रिया करते हो, उसको नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। दंड या सजा से बचने के लिए उचित व्यवहार करोगे। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना, मसालेदार भोजन खाने से पहले एंटीडोज लेना और चूहे का विद्युत आघात से बचने के लिए लीवर को दबाना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो है नकारात्मक पुनर्बलन के। तो ये समझ में आया कि पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी? बी एफ स्किनर ने। जबकि सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। पुनर्बलन होता क्या है? ये दो प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक। अब जो बात करते हैं पुनर्बलन की अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची की अवधारणा बी एफ स्किनर के द्वारा दी गई। पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची की अवधारणा बी एफ स्किनर के द्वारा दी गई है। ये जो पुनर्बलन होता है ये आप दो तरीके से देते हो। एक सतत पुनर्बलन यानी कि कॉन्टिन्यूस
रिइंफोर्समेंट, एक आंशिक पुनर्बलन जिसको विरामी भी कहते हैं, पार्शियल रिइंफोर्समेंट। सतत पुनर्बलन क्या होता है? सतत पुनर्बलन वो होता है जो प्रत्येक अनुक्रिया पर दिया जाता है, उसको सतत कॉन्टिन्यूस, यानी कि मैडम हर क्वेश्चंस के आंसर पे आपको कह रही वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास किया। जबकि आंशिक कुछ ही अनुक्रियाओं पर जो आपको पुनर्बलन मिलता है कि हो सकता है 3-4 क्वेश्चन बाद एक दे दिया, हाँ बेटा बहुत अच्छा बता दिया, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बाद फिर दे दिया, हाँ बेटा बहुत अच्छा बता दिया, तो उसको बोलते हैं आंशिक पुनर्बलन। सतत और आंशिक में से अगर हम बात करें तो आंशिक पुनर्बलन ही अच्छा होता है। क्लियर? आंशिक पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक अनुपात पुनर्बलन होता है और एक अंतराल पुनर्बलन होता है, यानी कि एक रेशियो रिइंफोर्समेंट होता है और एक इंटरवल रिइंफोर्समेंट होता है। क्या होता है अनुपात और क्या होता है अंतराल, समझते हैं। अनुपात में आपकी एक दर को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे मैंने कहा हर तीसरे क्वेश्चन पे मैं आपको शाबाशी दे दूंगी, हर 7वें पे, हर 10वें पे, हर 15वें पे, मतलब जैसा भी मुझे समझ में आ रहा है, तो एक दर को प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं रेशियो पुनर्बलन। जबकि अंतराल पुनर्बलन होता है कि आप समय के अनुसार, यानी कि 2 दिन में या 2 घंटे में या 2 सप्ताह में या माह में या वर्ष के बाद आप पुनर्बलन देते हो, यानी कि समय या अवधि को प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं अंतराल पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित होता है और एक परिवर्तनीय होता है। तो निश्चित क्या होता है? निश्चित का मतलब होता है कि यदि हम प्रत्येक 3 प्रश्न के बाद, प्रत्येक 5 प्रश्न के बाद हम पुनर्बलन देते हैं तो उसको बोलते हैं निश्चित पुनर्बलन। और जबकि परिवर्तनीय जो पुनर्बलन होता है वो क्या होता है? जैसे कि कभी आपको तीसरे क्वेश्चन के बाद मैंने आपको मोटिवेशन दे दिया कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा हुआ। कभी 5वें, कभी 7वें प्रश्न के बाद, तो उसको बोलते हैं परिवर्तीय पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित होता है और एक वेरिएबल होता है, यानी कि परिवृत्ति होता है। तो निश्चित में आप क्या करते हो, प्रत्येक 2 दिन में, प्रत्येक 3 दिन में, प्रत्येक 5 दिन बाद आप यहाँ पर पुनर्बलन दे रहे हो। जबकि परिवर्त्य में आप क्या करते हो, कभी 2 घंटे में, कभी 5 घंटे में, कभी 6 घंटे में, कभी दिनों के बाद आप दे रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तीय पुनर्बलन। समझ में आया कि आंशिक पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक अनुपात, एक अंतराल। अनुपात में यानी कि किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हर 5वें क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन के बाद। जबकि अंतराल में क्या होगा, प्रत्येक 2 दिन बाद, सप्ताह, माह, वर्ष के बाद। क्लियर? अब आता है आपका पास सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, वो होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक जैविकीय, शारीरिक, जन्मजात आवश्यकताएं, उसके लिए पुनर्बलन क्या होता है, भोजन, पानी, नींद, काम, ये सब। और जबकि द्वितीयक जो होता है वो होता है बाह्य रूप से दी जाती है। द्वितीयक पुनर्बलन जो आप बाह्य रूप से देते हो, जैसे कि प्रशंसा है, पुरस्कार है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा पुनर्बलन क्या होता है, एक पुरस्कार, एक शाबाशी, जो भी आपको मिलता है, जैसे कि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, वो मुझे पुनर्बलन देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको आई होप ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है, ना रुकना है, ना थमना है, बस निरंतर आगे बढ़ना है।